हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम इस चैनल में CDS CHSL क्लर्क के रिलेटेड एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर करेंगे। टोटल यूनिट जो हम इस चैनल में कवर करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट विच इज़ मेंसुरेशन। फ्रेंड्स, ये मेंसुरेशन का पहला चैप्टर है, वो है एरिया। आज हम एरिया के फॉर्मूलाज और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस फॉर्मूला चार्ट को मैं आपको PDF बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में जो चीज़ हमें जानना चाहिए वो है लेंथ और ब्रेथ। हमेशा याद रखिए कि लेंथ जो होता है वो हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है। तो इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा? ये है लेंथ, जिसे मैंने L से डिनोट किया है, और ब्रेथ है ये और ये, जिसे मैंने B से डिनोट किया है। याद रखिए, ये दोनों साइड अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर होंगे और ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर होंगे। और एक चीज़ जो हमें जानना चाहिए वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, वो है डायगनल। डायगनल है एक पॉइंट से इसका ऑपोजिट कॉर्नर में जो लाइन जोड़ रहा है उसे बोलते हैं डायगनल। तो इस रेक्टेंगल में दो डायगनल है, जो है ये और ये। ठीक है, अब हम जानेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ से। अगर हमें बोलते कि लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ अगर 1 सेंटीमीटर है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? सिंपली 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जान चुके हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है। अगर और एक जो चीज़ हमें याद रखना है वो है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगल में जो एंगल, ये दोनों परपेंडिकुलर जो होता है, ये जो लाइन है दोनों साइड का, वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। अब हम जानेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। फ्रेंड्स, एरिया ऑफ स्क्वायर जानने से पहले हम लोग पहले कुछ स्क्वायर के प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर मैंने इसे A लिया है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। मीन्स अगर मैं इसे 2 सेंटीमीटर पकड़ता हूँ तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। हमें हमेशा याद रखना है इसका प्रॉपर्टी भी लगभग रेक्टेंगल की तरह है। जैसे ये इसका कॉर्नर में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके चारों कॉर्नर में। और एक चीज़, और इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को कट करते हैं, और ये जो डायगोनल होता है इक्वल होता है। वैसे ही अगर हमें फॉर्मूला में पूछ लिया कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर और उसका साइड दिया है, तो हम सिंपली A स्क्वायर कर देंगे। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर दिया है एक साइड, तो इसका एरिया होगा 2 2 जा 4, मतलब आंसर 4। अगर हमें दिया है एरिया, अगर इसका साइड दिया है 3, तो हमारा आंसर होगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 के बराबर। सिमिलरली अगर हमें डायगोनल पता है, साइड नहीं पता, अगर हमें D का वैल्यू दिया है, मीन्स डायगोनल का वैल्यू दिया है, और हमें एरिया नहीं पता, तो हम सिंपली और एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो है हाफ इंटू D का स्क्वायर। मतलब अगर हमें डायगोनल का लेंथ दिया है जो है 2, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। मीन्स आंसर हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसे। फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल जानने से पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जान लेते हैं। जैसे ये है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। मतलब देखिए, मैं मान लो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब इसका तीनों साइड अलग अलग लेंथ का होगा, उसे बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल। अब हम जानेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसका मतलब 2 लाइन परपेंडिकुलर ईच अदर होगा, मतलब एक कोना 90 डिग्री बनाएगा, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब हम जानेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसका 2 साइड इक्वल होगा, लेकिन और एक साइड जो होगा वो अलग होगा। मतलब कुछ 2 साइड एक लेंथ का होगा और एक साइड अलग लेंथ का होगा। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसका तीनों साइड एक बराबर होगा। जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा।
फ्रेंड्स अब हम जानेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालने बोले तो उसका बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने से हमें मिल जाएगा क्या, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब इसका एच क्या है, मतलब हाइट क्या है, वो है ये, बेस क्या है ये, और हाइपोटेनिस इसे बोलते हैं हाइट और इसे बोलते हैं बेस। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने बोले तो बस हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है, जो है √3/4 ए स्क्वायर। क्यों किया मैंने, ए है इसके तो सारे साइड इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो उसी प्रकार हमें बस ए का स्क्वायर करना है। अगर मतलब ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, बस हमें ए की जगह इधर 2 का स्क्वायर कर देना है। अब हम जानेंगे अगर कोई भी ट्राइंगल हो, मतलब राइट एंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के, क्योंकि उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब अगर और कोई भी ट्राइंगल हो जैसे आइसोसेलेस या स्केलिन ट्राइंगल, तब हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है जिसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब मान लीजिए ये कोई एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड ए है, एक साइड है बी, एक साइड है सी। तो हमें अगर सोच लीजिए इसके तीनों साइड अनइक्वल है, अगर हमें इसका बोल दे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले, तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम करेंगे एस निकालेंगे, जो कैसे निकलेगा, एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। मतलब तीनों साइड को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, फिर एस निकला जो है उसकी मदद से हम एरिया निकालेंगे। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा अब वो बराबर होगा किस चीज़ का, √एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब हम जानेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उससे पहले हम जान लेते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम मतलब जिसका दोनों साइड एक दूसरे मतलब जिसका ऑपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल हो। मतलब जैसे ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, फिर जैसे ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम जान लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाला जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हम बस सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है, जो है b इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। इस पैरेललोग्राम का हाइट कौन सा है, वो है ये वाला साइड। मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, देखिए आप ये वाला ग्रीन साइड जो दिख रहा है वो है इस पैरेललोग्राम का हाइट, मतलब h। और बेस तब क्या होगा, जिस पे वो खड़ा है, मतलब इसका लेंथ। बस अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एरिया मिल जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का। अब हम जानेंगे एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। मतलब ये डायगनल अगर D1 है और ये डायगनल अगर D2 है, तो हम बस D1 इंटू D2 करके डिवाइडेड बाई 2 कर देने से हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। अब हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रेपेजियम दिखता कैसे है। फ्रेंड्स देखिए, ट्रेपेजियम का जो मैंने ए जो लिखा है वो है उस साइड का, ये जो है ए लेंथ का है, ये है बी लेंथ का, और यहाँ जो एच लिखा है वो है इनके बीच का डिफरेंस जो है ये। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने बोला हो तो हम बस सिंपल सा एक चीज़ करेंगे, वो है हाफ इंटू ये जो ट्रेपेजियम का जो पैरेलल लाइंस है वो क्या है, ए और बी, वो दोनों का लेंथ को बस सम कर देना है। मतलब ए प्लस बी, ये दोनों को पहले सम कर देना, फिर उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना एच, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, मतलब देखिए यही तो उनके बीच का डिफरेंस है ना, मतलब दूरी है, तो उसको बस हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाए। अगला लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।